क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं और कुछ लोग मेंबरशिप लेने के बाद दूसरे हफ्ते से ही गायब हो जाते हैं? क्यों कोई हर सुबह किताब लेकर बैठ जाता है और कोई बार बार कहता है कल से शुरू करूंगा? असल फर्क इरादे में नहीं होता, फर्क होता है सिस्टम में, उस छुपे हुए पैटर्न में जो हमारी हर आदत को कंट्रोल करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत के पीछे एक अदृश्य चक्र चलता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और जब तक हम इस चक्र को समझ नहीं लेते कोई भी आदत स्थायी नहीं बन सकती। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर आदत 4 हिस्सों में बनती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। पहला स्टेप, क्यू, संकेत, वो चीज जो आपकी आदत को ट्रिगर करती है। जैसे आप ऑफिस से लौटते हैं, थके हुए सोफे पर बैठते हैं और सामने टीवी दिखता है, वही टीवी आपका क्यू है। दूसरा स्टेप, क्रेविंग, इच्छा। क्यू देखने के बाद आपके दिमाग में क्रेविंग पैदा होती है, आराम या मजे की इच्छा। दिमाग कहता है थोड़ा नेटफ्लिक्स चला लो, दिन भर बहुत काम किया है। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स, क्रिया। अब आप उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, रिमोट उठाते हैं, शो चलाते हैं। और चौथा स्टेप, रिवॉर्ड, इनाम। आपका दिमाग उस काम से आराम महसूस करता है, थोड़ा डोपामीन, थोड़ा सुकून, और यहीं से वो चक्र पक्का हो जाता है। अगली बार वही क्यू दिखेगा, आपका दिमाग बिना सोचे वही हैबिट दोहराएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट के जवाब में बनती हैं, न कि आपके विल पावर से। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू बदलो, माहौल बदलो, और अगर अच्छी आदत बनानी है तो वही क्यू बार बार अपने सामने लाओ। मान लो एक लड़का है, आरव, वो सुबह दौड़ने की आदत डालना चाहता है, लेकिन रोज अलार्म बंद करके सो जाता है। फिर उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो रात में ही अपने रनिंग शूज और कपड़े बिस्तर के पास रख देता है। सुबह जब आंख खुलती है सबसे पहले वही चीज दिखती है, वो है उसका क्यू। उस क्यू को देखकर उसके दिमाग में क्रेविंग आती है, चलो आज दौड़ पूरी करते हैं। वो रिस्पॉन्स देता है, उठकर शूज पहनता है, बाहर निकलता है, और दौड़ने के बाद जो हल्कापन और ताजगी महसूस होती है वही है उसका रिवॉर्ड। बस इतना ही। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली सिस्टम। एक छोटा सा क्यू एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत बनाना चाहें, बस अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। मेरा क्यू क्या है? मैं किस क्रेविंग से ये काम कर रहा हूँ? मेरा रिस्पॉन्स कैसा है? और मुझे किस रिवॉर्ड की उम्मीद है? क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं, उनके निर्माता बन जाते हैं। Habits may look small, but their impact can change your entire life. और अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे इस सिस्टम को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करें ताकि हर अच्छी आदत ऑटोमेटिक बन जाए। Stay tuned. एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 4 में मिलते हैं।